फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वो दरगाह जो बजरंगी भाईजान में एक सॉन्ग में है। वो सॉन्ग है भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कश्मीर की ज़मीन सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं, ये मिट्टी रूहानियत का भी घर है और इसी रूहानी मिट्टी में बसा है अशमुकाम दरगाह, एक ऐसी जगह जहां इंसान शोर से दूर और खुदा के करीब हो जाता है। कश्मीर के आनंद नगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी ये दरगाह हजारों लोगों का ईमान, उनका यकीन और उनकी उम्मीदें संभालती है। लंबी सी सीढ़ियाँ, ठंडी सी हवा और फिर एक ऐसी गुफा जहां कदमों की आहट भी रूहानी लगती है। आइए मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊं। ये दरगाह जुड़ी है एक 13 साल के लड़के की कहानी से, जिनका नाम था जिया सिंह। किश्तवाड़ के राजा के बेटे थे वो। बस 13 साल की उम्र थी जब वो बहुत बीमार पड़ गए, इतने कि हर किसी ने कह दिया कि अब ये नहीं बच सकते। तब उनकी माँ ने एक सूफी बुजुर्ग जिनका नाम है शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से दुआ मांगी और उनकी दुआ से उनका बेटा ठीक भी हो गया। लेकिन एक वादा था जो अधूरा रह गया, जो जिया सिंह की माँ ने शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ में किया था कि जब उनका बेटा ठीक हो जाएगा तो वो उन्हें उनके पास लेकर जाएगी कश्मीर में। लेकिन जिया सिंह की माँ को याद न रहा कि उन्हें हजरत के पास जाना है। फिर एक दिन अचानक वापस से जिया सिंह बीमार पड़ गए और फिर उनकी माँ को याद आया कि उनकी एक मन्नत अभी भी अधूरी है। और बस यही मोड़ था जब जिया सिंह की जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। जिया सिंह और उनकी माँ ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम रखा गया ज़ैनुद्दीन। शेख नूरुद्दीन ने उन्हें रूहानी तालीम दी और फिर एक गुफा में इबादत करने का हुक्म दिया, वही गुफा जहां आज दुनिया भर के लोग आते हैं। हजरत ज़ैनुद्दीन वली ने सालों तक उस गुफा को अपना घर बना लिया। कोई ऐश नहीं, कोई शान शौकत नहीं, बस इबादत, सुकून और इंसानियत का पैगाम। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की मदद में गुजार दी, भूखे को खाना खिलाया, तन्हा को सहारा दिया और किसी को मोहब्बत और अमन का रास्ता दिखाया। आज भी कश्मीर के लोग उन्हें वली कहते हैं क्योंकि वो दिलों के राजा थे। आज ये जगह उनके पैगाम की निशानी है, मोहब्बत की, अमन की और इंसानियत की। लोग दुआ लेकर आते हैं और सुकून लेकर वापस जाते हैं। अशमुकाम सिर्फ एक दरगाह नहीं, एक रूह को छू लेने वाली कहानी है। आइए अब जानते हैं कि हम इस दरगाह पे कैसे पहुंचे। श्रीनगर से पहलगाम आते वक्त या पहलगाम से श्रीनगर जाते वक्त ये छोटी सी पहाड़ी आती है। यहाँ पर ऊपर एक दरगाह है जिसका नाम है अशमुकाम। हम यहाँ पर कार पार्क कर बस इस दरगाह की ओर निकल पड़े। तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलकर हम इस दरगाह पर पहुंचे। यहाँ से आप सीढ़ियों से भी आ सकते हो, यहाँ से आप कार से भी आ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप कार से आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये बहुत चलना होता है और ये ऊपर है तो इसमें सांस भी बहुत होती है। हम सबको सांस हो रही थी बिकॉज ये बहुत ऊपर था, इसीलिए। अब हम पहुंच गए ये वाली दरगाह। यहाँ पर एक बहुत ही अलग सुकून था। लेडीज हो या जेंट्स, सब हर कोई अपने अपने दुआओं में मशगूल था। यहाँ की सीनरीज बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि काश हम पहले यहाँ पर आ जाते।
थोड़ा सा पहले भी आ जाते तो हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर ठहर सकते थे। लेडीज़ का जाना दरगाहों पर मना है, लेकिन फिर भी ये दरगाह देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा तो अंदर जाकर देख लूँ, तो मैं अंदर चली गई। मज़ार तो यहाँ से बहुत ही दूर थी, बस ये एक गुफा का रास्ता था, बट ये बहुत खूबसूरत था। मैंने पहली बार ऐसे पहाड़ों में एक दरगाह देखी है। ये दरगाह, ये जो मज़ार थी इनकी, ये अंदर जाकर भी और एक नीचे से हमें जाना होता था, वहाँ पर थी। मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई बिकॉज़ लेडीज़ का जाना मना है इस्लाम में मज़ारों के पास। सो ये था हमारा सफ़र अशमकाम दरगाह का, एक स्पिरिचुअल, बहुत ही सुकून वाला। सो आइए अब हम कुछ और देखते हैं। मेरे साथ में बने रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।